गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, उनकी चरणों की धूल उनके शिष्य के मुख द्वारा उनका वाणियों का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, तृतीय सखंद का 26वां धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतर आत्मा स्वरूप क्षेत्र यज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, तृतीय सखंद का 27वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार तय दिल से बोलिए भगवान श्री कृष्ण नारायण की जय। तो प्राकृतिक पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, यानी कि प्राकृतिक पुरुष के जो विवेक से, जो उनके जो प्राकृतिक भगवान विष्णु नारायण थे, उनके जिन्होंने इस संसार की रचना की, बार बार उसका उल्लेख आ रहा था किस प्रकार से रचना हुई, हर बारी आपको बतलाने की कोशिश की गई। तो प्राकृतिक पुरुष के विवेक से, जो उनका विवेक है, उनका जो माध्यम है, उससे मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कि आपको मोक्ष कैसे प्राप्त हुई, स्वयं हरि भगवान आपको बतला रहे। श्री भगवान कहते हैं, हरि उवाच, श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चकलतलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्राकृतिक के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निगुण है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल के शीतलता, चलचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उन्होंने अपना कर्म किया होता है, सूर्य अपना कर्म कर रहा है, और सूर्य का प्रतिबिंब जो है जल में देखा जा सकता है, लेकिन वो वापसी कर देता है, तो उसकी शीतलता, उसका ठंडापन सूर्य को
व्यतीत नहीं होता, ना मालूम होता है। चलता यानी कि बहुत चलता हुआ भी आदि गुणों का संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्राकृतिक के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निगुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम माध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अर्थात किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ। यानी कि भगवान कहते हैं कि किंतु क्योंकि वो निगुण है और उनको तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं, वो अपना स्वयं करते हैं, समय के दायरे से बाहर है, और गुण जो है वो समय के दायरे में है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि किंतु जब वही प्राकृतिक यानी कि वही जो प्राकृतिक के जो गुण है अपने गुणों से अपने गुणों के द्वारा अपना संबंध स्थापित कर लेता है, मतलब गुणों के साथ वो अपना भेदन कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ। यानी कि तब वो अहंकार स्वरूप मोहित हो जाता है और उसका कर्ता धर्ता मैं हूँ ऐसा मानने लगता है। तो उस अभिमान के कारण यानी कि जो उसके अंदर घमंड है, अभिमान है के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, क्योंकि अहम अहंकार उसको ले डूबता है। वो उसके अहंकार में मद में चूर होकर उसको पता नहीं होता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये पुण्य है कि यह पाप है। भगवान कहते हैं कि वो तभी अपनी शांति को खो बैठता है तथा उत्तम माध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में जो ऐसे घूमता रहता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने में मैं स्वरूप वो कि मैं बड़ा बड़ा भक्त हूँ, मैं सारे दिन जय जय कृष्णा जय जय कृष्णा जय जय कृष्णा करता हूँ, अंतर मन के अंदर उसके जो है द्वेष, क्रोध, छल कपट, शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। ऐसे छल कपटी घमंडी लोग जो है, जो वास्तव में ईश्वर के भक्त होते हैं, उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए, ना ही कोई अभिमान का उसके अंदर जगह होनी चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ हरि करता है तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम तो सिर्फ उनके शरणागत में है। अगर हमें दुख होता तो हम कह देंगे प्रभु जैसी आपकी इच्छा, सुख होता है वो भी आपकी इच्छा, अन्न का आप दान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, अन्न से हमारा पेट भरा जाता है, हमारे जीवन संवारता है, सब में आप ही आकर्षित है, इसलिए हमारा अपना कुछ भी नहीं है, तो अहंकार का त्याग हो जाता है। तो दोष से अपनी संवेदनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। यानी कि फिर वो उसी चक्र में आना जाना उसका लगा रहता है, ना तो उसको मुक्ति मिलती है ना ही उसको मोक्ष प्राप्त होता है। दोनों एक ही चीज है मित्रों, मोक्ष और मुक्ति दोनों। मोक्ष का मतलब है कि मोह का त्याग, प्राकृतिक का त्याग, जो प्रकृति की दिन नाशवान वस्तु से मोह ना करना, ये सब उसी में आता है। और ऐसे जो विचलित लोग होते हैं जो अपने पन में अपनी कमाई में होश खो बैठते हैं, अपना अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसे नीच योनियों में उत्पन्न होकर वो संसार चक्र में घूमता रहता है, उसको मोक्ष कुछ नहीं प्राप्त होता है, ना ही वो जीवन मृत्यु के इस घोर दरिया को, समुद्र को पार कर पाता है।
बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण नारायण की जय। तो जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण ना होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहं मम एवं जन्म मरण इत आदि रूप संसार की कोई सत्ता ना होने पर भी अभिधावस विषयों का चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असंग मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे, यानी कि अपने वश में कर ले। अर्थात इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है, मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको इसका शोक नहीं मनाना चाहिए ज्यादा, और असंत मार्ग यानी कि घटिया कर्म और कोई ऐसा मार्ग जो है जो असन मार्ग होता, मतलब जो आपका चिंतन में बाधा डाले, ऐसे मार्ग को छोड़ के और ऐसा बढ़िया मार्ग चुनिए विषय चिंतन, यानी कि विषय चिंतन में मत फंसिए, में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य से द्वारा धीरे धीरे अपने वश में कर ले। इसका कारण एक ही है कि आप भक्ति योग साधक बन जाएं, परमात्मा का नाम लें, वैराग्य उत्पन्न करें भगवान की भक्ति में। संपूर्ण वैराग्य नहीं उत्पन्न करना चाहिए, भगवान की भक्ति में ही वैराग्य उत्पन्न कीजिए, तो धीरे धीरे अपने वश में हो जाता है। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा स्मरण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर ना करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचार्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि पारबद्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है, आपके मुकद्दर से जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, तो परिमित भोजन करता है। तो एक बार बोलो प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जी। अर्थात भगवान कहते हैं यम आदि, जिसका हमें भय होता है कि ये यम कहीं हमें को दुख ना पहुंचाए, तो योग साधनों के जो योग साधक होते हैं, योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक, मतलब उनकी तरफ श्रद्धा से तय दिल से अभ्यास करना चाहिए। चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए, यानी कि आपका जब चित्त लगेगा त्रिकुटी में, आप एक मन को एकाग्र कर लीजिए, तो जब एकाग्रता आपकी भंग होती है तो बार बार उसका चिंतन कीजिए, तो कभी ना कभी तो वो चित्त आपके हित में हो जाएगा। तो श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, भगवान में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा स्मरण करने, यानी कि उन्हीं का भाव, उन्हीं की कथा, उन्हीं की शरणागत में अपना ध्यान एकाग्र करें, तो समस्त प्राणियों में समभाव, यानी कि जितने भी प्राणी हैं सब में एक जैसा भाव रखने, सबके यानी कि उनके भाव को हम नहीं बदल सकते, लेकिन समस्त प्राणियों में समभाव, यानी कि जितने भी प्राणी हैं समभाव रखने, यानी कि सबको एक जैसा आप मानिए, मतभेद मत कीजिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जो है, क्योंकि भगवान ने जाने का मार्ग और आने का मार्ग एक ही बनाया है। चाहे उसमें कितनी भी जाति के लोग हो, सबका द्वार एक ही द्वार है, एक ही द्वार से सब प्रकट होते हैं और एक ही द्वार से सब चले जाते हैं। इसलिए सभी समस्त प्राणियों में समभाव रखने, मतलब एक जैसा भाव रखिए, किसी से बैर ना करें, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। आसक्ति के त्याग, मतलब जो जिसमें शक्ति नहीं है, जो बेकार की चीज है, आसक्ति के त्याग, और आसक्तियों को अपना त्याग कर देना चाहिए जिससे हमें कोई फायदा नहीं है।
ब्रह्मचार्य मतलब पूरी कोशिश करना चाहिए भगवान का कीर्तन भजन करें तो ब्रह्मचार्य का पालन भी करें। मौन व्रत यानी कि आप किसी से बोलिए मत, मौन व्रत रखिए, भगवान का ध्यान कीजिए, वही मौन व्रत होता है। और बलिष्ठ यानी कि बल आपके अंदर प्राप्त होगा, उस बल के द्वारा मौन व्रत कीजिए। अथार्थ यानी कि भगवान को संप्रीत किए हुए, जो भगवान को फल पूर्ण वाणी जो भी आप संप्रीत करते हैं किए हुए, और सब धर्म से मतलब सारे धर्मों से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, मतलब जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है, जो उसके भाग्य में वो सब मिल जाता है, तो उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में वो अपना गुजर बसर करके उसी में अपनी आत्मा को प्रसन्न करता है और संतुष्ट रहता है। परिमित भोजन करता है यानी कि बहुत सादा साधारण भोजन करता है। सदा एकांत में रहता है यानी कि उसको एकांत बहुत पसंद है मित्रों, भीड़ भाड़ उसको पसंद नहीं आती है। शांत स्वभाव है, बिल्कुल शांत स्वभाव को आता है। मतलब ये भगवान श्री नारायण बतला रहे हैं कि ऐसे भाव वाले व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो मोक्ष की वो बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का हमें कैसे पता चलेगा इसको मोक्ष प्राप्त है, उसी के बारे में वो भगवान भगवान बता रहे हैं कि परिमित भोजन करता है यानी कि बहुत साधारण शांत स्वभाव से भोजन करता है। सदा एकांत में रहता है, उसको एकांत बहुत पसंद होगा। शांत स्वभाव है, बिल्कुल शांत रहता है, सबका मित्र है, दयालु है और धैर्यवान है। प्राकृतिक और पुरुष के वास्तविक सब रूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृताती अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं दिखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से बसने वाला जगत कारण भूता प्राकृतिक का अधिज्ञान मह आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्यापक है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में देखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकृक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्त के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रियां और मन बुद्धि आदि के व्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और स्वरथा अहंकार शून्य है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे बहुत अच्छा वाच है, वाच और भगवान का वाच है। मैं इसका मतलब जो है उच्चारण करके बतलाने की कोशिश करूंगा कि जो सुषुप्त मतलब जो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है कि सुषुप्त के समय मतलब सब कुछ निद्रा में आने के समय सब कुछ खो के ऐसे समय निंदा से मतलब निंद्रा से शब्द आदि यानी कि नींद के अंदर भी भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। जैसे कई आपको पता होगा मित्रों, भक्तों, मेरे बुजुर्ग माता बहने वो इस बात को ध्यान से सुने कि कई बार हम सोते हुए अपने अंदर बजाय नाक की आवाज निकालने के हमारे अंतर्करण से मुख से निकलती है हाय राम
हरे राम, जय श्री राम, जय माता की, जय माँ, ऐसे शब्द निकलते हैं। उसी की गणना भगवान कह रहे हैं कि समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म यानी कि भूतकाल का जो बारीकी से मतलब जो उसका अध्ययन होता है, इंद्रिया मतलब जो समस्त इंद्रियां हैं आपकी, जैसे मन बुद्धि आदि के व्यापकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है, यानी कि सब कुछ उसको ज्ञान होता है कि मेरी इंद्रिय ये काम कर रही है, मैं मेरे सर में खुजाई हो रही तो मैंने खुजाई के लिए, लेकिन नींद के अंदर ही होता है। उसके अंतरकरण मन जो है जागृत होता है और सवर्था अहंकार शून्य है। वो बंदा, वो प्राणी, वो भक्त अहंकार से वंचित रहता है। अहंकार उसके कुछ नहीं बिगाड़ता, अहंकार उसके सामने जीरो है, शून्य है। तो जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्ट तथा अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्त के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नश्वत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करने के विवेक की पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। वही पूरे प्रकाश का यानी कि अपना अर्थात मतलब कहने का कि माता जी इन सब बातों का मनन जो मैं बतला रहा हूँ, इसका मनन करके मतलब इसका अपने मन के अंदर इसको गहन करके ग्रहण करके विवेक की यानी कि जो उसका विवेक है, उसका जो उसका आदर मान सम्मान उसका अपना विवेक है, वो पुरुष अपने आत्म का अनुभव कर लेता है। उसको पता होता है कि आत्मा स्वरूप क्या है, यानी कि भगवान के दर्शन मात्र कर लेता है। जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का यानी कि उसके अंदर जो अहंकार है वो इस प्रकार का अहंकार कि मैं हरि से मिलूंगा, हरि से मिल के मैं अपना साक्षात्कार करूंगा, तो अहंकार के सहित मतलब उसका अहंकार समेत संपूर्ण सारे तत्वों का मतलब जितने भी तत्व हैं उनका अनिष्ठान यानी कि अधिष्ठान और प्रकाशक है, वही उसका प्रकाश स्वरूप है। देवहूति ने पूछा प्रभु, क्योंकि देवहूति उनकी माता थी, जो वो बता रहे हैं कपिल जी। देवहूति ने पूछा प्रभु, पुरुष और प्राकृतिक दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्राकृतिक तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्राकृतिक भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से आकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्राकृतिक के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निर्वत हो भी जाए तो भी उसके निर्मित भूत प्राकृत गुणों का अभाव ना होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। मित्रों, जो बार बार आपके मन में प्रश्न आता है, उस प्रश्न को माता देवहूति ने भगवान से पूछ ही लिया, क्योंकि देवहूति के गर्भ से वो मनु की जो है पुत्री थी, और देवहूति से पूछा क्योंकि उसने पूछ लिया भगवान से कि प्रभु, उच्चारण करके मैं बतला रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा प्रसंग है, आपके समझ में कम आया होगा। तो देवहूति ने पूछा प्रभु, हे भगवान, पुरुष और प्राकृतिक यानी कि हम साधारण प्राणी पुरुष और प्राकृतिक, और जो प्राकृतिक है
जिसको हम, जो नष्ट नहीं होती वो प्राकृतिक है। दोनों ही नित्य, मतलब दोनों ही एक साथ और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले। हमें प्राकृतिक के, अगर धरती हमें अन्न नहीं देगी तो हमारा क्या होगा, वर्षा नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, ऋतुओं में फेर बदल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। इसी प्रकार दोनों एक दूसरे के सहारे हैं तो रहने वाले हैं। इसलिए प्राकृतिक तो पुरुष को, जो प्राकृतिक है तो वो जो आज के मानुक है, पुरुष है, को कभी छोड़ ही नहीं सकती। क्योंकि धरती जब तक है, जब तक हम धरती के ऊपर विराजमान है, वो हमें नहीं छोड़ती। ब्राह्मण ये ब्रह्म देवता जिस प्रकार गंध यानी कि सुगंध जो होती है और गंध होती है, और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो, यानी कि जिस प्रकार गंध और पृथ्वी यानी कि सुगंध पृथ्वी के माध्यम से है तथा रस उसमें जल है, सब कुछ है, तरल पदार्थ है, रस और जल की यानी कि जल है, तो पृथक अलग अलग स्थिति में नहीं हो सकते, यानी कि वो भी अलग अलग नहीं रहते। तो उसी प्रकार पुरुष और प्राकृतिक यानी कि उसी प्रकार जैसे कि जल का पृथ्वी से बहुत नजदीकी रिश्ता है। अगर पृथ्वी नहीं है तो जल कहाँ पे रहेगा, कहीं ना कहीं तल तो है जिसमें वो समाएगा। तो उसी प्रकार पुरुष और प्राकृतिक भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु हम एक दूसरे के बिगर कैसे रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता यानी कि आपके सहारे, जिनके सहारे से अकर्ता पुरुषों को यानी कि आपके सहारे ही पुरुषों का यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, या अकर्ता यानी कि आप ही करते हैं, आप ही करता धरता है। तो ऐसे पुरुष को यह कर्म बंधन यानी कि जो कर्म बंधन में हमें आपने बांधा हुआ है प्राप्त हुआ है। उन प्राकृतिक के गुणों के, जो प्राकृतिक के गुण है, प्राकृतिक के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद यानी कि एक बहुत सुंदर अच्छा कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, मतलब कैसे वो आप तक पहुंचेगा। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निर्वित हो भी जाए तो भी उसके निर्मित भूत प्राकृतिक गुणों का अभाव ना होने से वह भाव फिर उपस्थित हो जाता है। यानी कि अर्थात यदि तत्वों का विचार करने से, यानी कि जो तत्व हैं जैसे कि पंच तत्व हैं जो जिससे हमारा जीवन चलता है, यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का यानी कि अगर हम उस पर विचार करें तो यह संसार बंधन जो हम इस भव सागर से बंधे हुए हैं का तीव्र जो उसका एक बहुत तेज भय और डर रहता है हमें, तो निर्वित हो भी जाए यानी कि हम उसको प्राप्ति भी कर लें, निर्वित भी कर लें, तो भी उसके निर्मित भूत मतलब उसके वश में प्राकृतिक गुणों का, जो प्राकृतिक के गुण है रजो तमो और सतो, अभाव उसका भी अभाव समाप्त हो जाए। अभाव ना होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है, मतलब फिर भी वो भय हमें लगा रहेगा कि प्रभु हमारा क्या होगा। तो श्री भगवान ने कहा माता जी यानी कि हरि वाच, बड़ा आनंद आता है जब श्री भगवान के मुख के द्वारा मतलब जब वाणी सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा है, आनंद आता है मित्रों। श्री भगवान ने कहा माता जी जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वर धर्म पालन द्वारा अंतकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भागवत कथा स्मरण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्राण प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्राकृतिक अविदा दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्राकृतिक अपने स्वरूप में स्थित और
स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात मित्रों उच्चारण श्री भगवान हुआ, श्री भगवान ने कहा माता जी जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि यानी कि जो आग होता है, अग्नि होती, उसका जो स्थान होता है, उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही, मतलब जो उसका अरणि है, जो कारण है उसका, जिससे हम आग जलाते हैं, जैसे माचिस है, जैसे जल पदार्थ है, जैसे सूर्य से बिंब लेके और हम अग्नि प्रचंड करते हैं, तो अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से, यानी कि जो उससे अग्नि उत्पन्न होती है जल कर भस्म हो जाती है, अपने आप में जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वर धर्म पालन द्वारा, यानी कि जो निष्काम भाव से, जिसमें कोई स्वार्थ न हो प्राणी का, उसी प्रकार से निष्काम भाव से किए हुए स्वर धर्म पालन द्वारा, यानी कि जो धर्म का मार्ग है उसका पूरी तरीके से पालन किया करने के द्वारा अंतरकरण यानी कि अंतर मन, अंतरकरण, अंतर आत्मा शुद्ध होने से वो शुद्धिकरण हो जाती है। शुद्ध होने से बहुत समय तक भागवत कथा, यानी कि बहुत समय तक भागवत कथा का स्वर्ण, मतलब उसकी याद रहती है कि भागवत में हमें ये बतलाया गया था स्वर्ण द्वारा, यानी कि उस भागवत कथा को स्मरण करने से उसके द्वारा पुष्ट हुई, उसके द्वारा क्या क्या हमें प्राप्त हुआ। मेरी बहुत गति भक्ति से, यानी कि मेरी तीव्र भक्ति से, बहुत तेज भक्ति से तत्व साक्षात्कार, यानी कि जो तत्वों का है उसका भी साक्षात्कार हो गया कि अग्नि क्या है, वायु क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है, ये प्राकृतिक लक्षण क्या है। अगर आप इसका भागवत का स्मरण करते हैं तो उसके बारे में भी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब तक साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से वर्त नियम आदि, यानी कि जो वैराग्य उसके ऊपर उत्पत्त हो जाता है कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं तो सारी इंद्रियां मेरे वशीकरण हो जाती है, मुझे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और ना भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ना मैं मल त्याग करने जाऊंगा, ना मैं मूत्र त्याग करूंगा, सब इंद्रियां मेरी प्रबल हो जाएंगे। तो कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से वर्त नियम आदि, यानी कि वर्त हो जाता है। तो सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की, यानी कि ध्यान अभ्यास त्रिकुटी में अपना केंद्र कर लीजिए। उस ध्यान से सारी इंद्रियां आपके इशारे पे नाचेंगी और आपके वशीभूत हो जाएंगी। और चित्त की, यानी कि जो आपका चिंतन है, आपका जो चित्त है प्रगाढ़, मतलब बहुत प्रकट एक रूप धारण कर लेगा, एकाग्रता से, मतलब वो एक मत हो जाएगा उसका। तो पुरुष की प्राकृतिक अविधा दिन रात क्षीण होती हुई, यानी कि दिन रात समाप्त भी होती, फिर आ जाती है, फिर समाप्त होती है, धीरे धीरे लीन हो जाती है, यानी कि टूटती है, फिर आती है, टूटती, फिर आती है, टूटती, फिर आती है। प्रकृति के ये नियम है अविधा, और जो उसके अंदर मतलब जो है अड़चने आती है उसके बारे में वो बतला रहे हैं कि एकाग्रता से पुरुष की प्राकृतिक अविधा, यानी कि रुकावट आती है, दिन रात क्षीण होती हुई, छिन्न भिन्न होती हुई, धीरे धीरे उसको भी मजबूरन, क्योंकि आपका ध्यान योग बहुत उत्तम है, भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे लीन हो जाती है, धीरे धीरे उसको भी उसमें समाहित होना ही पड़ता है। फिर नित्य प्रति जो आपका रोज का एक दोष है, मतलब प्रतिदिन नित्य प्रति दोष देखने से, मतलब जो मेरे अंदर ये कमी आई है, अब मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, अपना अदल बदल करके भगवान से जुड़ने की प्रेरणा लेते हैं। तो देखने से भोग कर त्यागी, यानी कि वो सब कुछ भोग करके फिर भी त्यागी हुए वे प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है वो सब देख के उसको त्याग कर देते हैं कि इससे ये मिलेगा हमें। तो अपने स्वरूप, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र, यानी कि हम अपने आप को बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। मन, आत्मा, हृदय, दिल, सब कुछ हमारे
में संबित हो जाता है तो हम उससे स्वतंत्र हो जाते हैं, बंधन मुक्त, यानी कि उस स्वतंत्र हो जाते हैं तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई चीज का अब भय नहीं रहता, सब कुछ का त्याग हो जाता हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे पुरुष का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उस स्वप्न के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्राकृतिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, मतलब 5 तत्व का जिसको ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। फिर वो ब्रह्म ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है तो धीरे धीरे वो ब्रह्म से सीधा परे के ज्ञान में चला जाता है, पर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। तात्पर्य मित्रों यही है। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और जो नियंत्रण मतलब कभी भी ना रुकने वाला मुझ में, यानी कि मैं सो रहा हूं तब हरे कृष्णा, मतलब कोई भी आपके माध्यम में भगवान का नाम लेते हैं तो नियंत्रण मुझ में ही मन लगाए रहता है कि कहीं भी काम कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण, मतलब उनका भाव अंतरकरण में नियंत्रण बना रहता है। तो उस आत्मा राम वो ही आत्मा राम है। आत्मा राम यानी कि आत्मा जो है उसके अंदर जो राम का बसेरा, जो उनके अंदर प्रकाश है, जो हमारे अंतरकरण के अंदर है, तो आत्मा राम मुनि का, यानी कि आत्मा राम भी एक मुनि बन जाता है, एक संत बन जाता है। तो मुनि का प्राकृतिक, उस मुनि का प्राकृतिक, उस आत्मा का प्राकृतिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही निर्मग्न रहता है, यानी कि कई जन्मों में भी वो अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही निर्मग्न रहता है, उसी में वो हर जन्म के अंदर वो भगवान के शरणागत में होता है, भगवान का भजन ही करता है, चाहे वो किसी लोक में भी हो। तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी कि ब्रह्मालोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। उसको फिर किसी लोक की अभिलाषा नहीं रहती। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से, यानी कि मेरा वह धैर्यवान बहुत संतोषजनक मेरा जो भक्त है, मेरी ही महती कृपा से, उन्हीं की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, मतलब जो रहस्य वो सब प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। उसका सारा जो भ्रम है वो समाप्त हो जाता है, तो सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। और फिर लिंग देह का नाश होने पर, यानी कि उसकी जो सहवास भोग विलास की जो उसके अंदर पावर होती, शक्ति होती है, उसको अपने वश में कर लेता है। क्योंकि 2 प्रकार के इसमें शक्ति का विश्लेषण किया गया है मित्रों। जब आप ध्यान योग में या भगवान का भजन करते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति उत्पत्ति होती है। भगवान का नाम लेने से इतना तेज आपकी इंद्रिय में आ जाता है। तो उस तेज को, उसके 2 मार्ग होते हैं मित्रों, एक ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ जाता है। पर्दे की बात है, सब लोग समझ गए होंगे। तो वो आप चाहें तो जब वो चीज आपको प्राप्त होती तो आप उसको ऊपर की ओर चढ़ा लीजिए, वो प्रबल हो जाएगी। तो लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कवल्य संज्ञक मंडल में पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। जब ऐसी स्थिति प्राणी की आती है तो ब्रह्मचार्य का पालन संपूर्ण रूप से करता है। फिर सारी, यानी कि उससे कोई संबंध नहीं है, वो गृहस्थ ये संसार से मुक्त हो जाता है, संसार को त्याग देता है, संसार से कोई मोह नहीं रहता, सिर्फ अपने कर्म से जुड़ता है, भगवान का भजन करता है। तो मंगल में पदों को सहज में ही प्राप्त लेता है।
जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता, फिर वो उसको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत ही सुंदर प्रवचन। मैं आप सबकी तरफ से और अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण नारायण का, कपिल मोहन जी का मैं तहे दिल से सबकी ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जो ऐसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया है। क्योंकि कई बारी हम ज्ञान प्राप्त करके भी अज्ञानता के वश में चले जाते हैं, लेकिन मित्रों इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञानता कोसों दूर चली जाती। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बारी मैं इसका उच्चारण करके जरूर बतलाऊंगा मित्रों। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक, यानी कि कितने ही जन्म हो चुके हैं, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, है ना, तो जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही, मतलब कितने समय में वो आत्मचिंतन में ही निर्मग्न रहता है, यानी कि उसी में वो अपना समय व्यतीत करता है। क्योंकि जो जन्म में अगर आपने इस जन्म में पूजा रचना की और जो इस जन्म में पूजा रचना करके आत्मचिंतन में आप डूबे रहे, किसी कारणवश आपका वो अधूरा कार्य हो गया, तो जब आपका अगला जन्म होगा तो उसमें भी वो कार्य आपको सामने बिल्कुल आएगा, फिर आप उसी में चिंतन कर लेंगे। तो आत्मचिंतन में ही निर्मग्न रहता है, उसी में अपना मस्त रहता है, निर्वाह करता है, तब उसे ब्रह्मलोक, यानी कि उसके बाद उसको ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति सभी प्रकार के जो उसकी इच्छाएं थी, मतलब ब्रह्मालोक पर्यंत, मतलब परे के सारे लोग, सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मतलब सभी जितने भी जो है केवल हरि के अलावा और सबके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर भगवान के ही सारे वो जीता हो जाता है। मेरे वह धैर्यवान, मतलब भगवान स्वयं कहते हैं हरि नारायण कपिल मोहन जी के मेरे वे धैर्यवान भक्त, मतलब ऐसे धैर्य रखने वाले जो मेरे भक्त हैं, मेरी ही महती, मतलब मेरे ही सहारे, मेरे ही कृपा, महती कृपा से तत्व ज्ञान, यानी मैं जो ज्ञान मैं उनको देता हूं वही ज्ञान से, कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सारे तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। वो सारी इंद्रियां जो है अपने बस में हो जाती, तत्व ज्ञान का प्राप्त करके आत्म अनुभव के, यानी कि अपने आत्म द्वारा अनुभव कर लेते हैं, तो द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। सारे उसकी जितने भी कि भाई पता नहीं ये सही है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा सुख क्या होगा, अरे जो मर्जी खाओ पियो मौज करो, ऐसे विचार सब समाप्त हो जाते हैं, तो संशयों से मुक्त हो जाता है। और फिर लिंग देह का, मतलब जो हमारा इस संसार चलाने का जो लिंग देह होता है, जो उससे जिससे हमारा इस संसार का संबंध रहा है और हमने अपना कर्म उसी के अनुसार किया, तो लिंग देह का नाश, मतलब वो फिर समाप्त हो जाता है, उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है होने पर एकमात्र, मतलब सिर्फ एक ही सहारा रहता है, मेरे ही आश्रित, सिर्फ मैं ही केवल एक रह जाता हूँ, अपने स्वरूप भूत, यानी कि अपने ही रूप में भूतकाल भविष्य काल सब में मैं ही वंचित हो जाता हूँ। कवल्य यानी कि बिल्कुल कोमल, संयग, बिल्कुल ऐसा सजा हुआ, मंगल में, मतलब मंगल में, हर कार्य में मंगल ही मंगल पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता, मतलब उस स्थान पे जब इंसान चला जाता है, प्राणी उस पद को प्राप्त कर लेता है, फिर उसको इस संसार में, इस भव सागर में लौट के आने की आवश्यकता नहीं, उसको सब कुछ वहीं पे आनंद मिलेगा, सब चीज की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा आनंद किसमें होता है? सबसे बड़ा आनंद होता है जिसको भगवान की भक्ति प्रदान हो, लेकिन अंतरकरण से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हे भगवान मैं तेरी देखो 40 दिन तक आराधना करो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, अब मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं धनवान बन जाऊं, अब मैं ये कार्य कर रहा हूं तो अब ये हो जाऊं। अरे ये नाशवान शरीर के लिए इतना कुछ क्यों मांग रहा है?
भगवान कहते हैं ये सब मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये संचालित है, ये चलता रहेगा, ये पांचों तत्व से जुड़ा हुआ है, पांच तत्व से ये सब कुछ उत्पत्ति होती है। ये नाशवान शरीर है, नाशवान वस्तु है संसार के अंदर, उससे मोह छोड़कर ये तेरे हाथ नहीं आएगी, फिर भी उसके पीछे भाग रहा है, तो उससे पीछे भागना छोड़ दे, सिर्फ मेरे में चित्त लगा, सब कुछ तुझे प्राप्त होगा। सबसे बड़ी अभिलाषा ये होती है कि जैसे नारद को प्राप्त हुआ था, वो कहीं भी जाते थे नारायण नारायण का वो जप करते थे, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञानी थे, उनको सब ज्ञान प्रदान हुआ था। तो जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता, आपको इस भव सागर से तुरंत आप यहां से पार हो जाएंगे और फिर भगवान का भजन भ्रमंड करेंगे आप, 14 लोकों में हवा में रहेंगे, आकाश में घूमेंगे, कितना आनंदित होगा ये आपका वातावरण। क्योंकि आत्मा अजय अमर, आत्मा कभी खंडित नहीं होती, कभी नहीं मरती, इसलिए आनंद लो। फिर आप आकाश में आओ, नीचे पृथ्वी से ऊपर रहो, देखो संसार में क्या हो रहा है। कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भगवान आपको अपना दूत बना के भेजेंगे, उनका कार्य करो। लेकिन अंतरकरण में एक बार बसेरा हरि का हो गया, कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं निकाल सकती। आपका चित्त ही, आपका सब कुछ उसी में अद्भुत हो जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अरण्यमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को मेरा ही पद प्राप्त होता है जो अविनाशी है, जो कभी समाप्त नहीं होता, ना कोई उसको मार सकता है, ना उसको कोई छू सकता है, कोई भी प्राकृतिक की माया उसको विफल नहीं कर सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के अलावा कोई और कुछ नहीं करना चाहिए। जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।